स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज फटाफट में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि AK2 के फेज 1 मीन्स थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का रेगुलर और कैरी ओवर का रिजल्ट कब तक डिक्लेयर किया जाएगा। उसके साथ ही जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का रेगुलर का और कैरी ओवर का मीन्स सेकेंड ईयर का रेगुलर कैरी ओवर का और फर्स्ट ईयर का जो कैरी ओवर का एग्जाम चल रहा है, इनका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा एग्जाम होने के बाद। दोनों रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, फेज 1 और फेज 2 का, उसके साथ ही रीचेक रिजल्ट के अपडेट के बारे में और फर्स्ट ईयर के एग्जाम के बारे में सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सबसे पहले हम लोग एकेडमिक कैलेंडर से शुरुआत करते हैं, जो कि 2024-25 का एकेडमिक कैलेंडर आया था। अभी मैं बताऊंगा कि इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बहुत लोग बता भी रहे होंगे कि रिजल्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। 2/9/2024 आई थिंक ये अगस्त में आया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये था एकेडमिक कैलेंडर की 2024 से 25 का सेशन कैसे कैसे चलेगा। अब इसी में नीचे देखो इस बार क्या किया गया था, जो 2024-25 का ये एकेडमिक कैलेंडर आया है। इसके पहले आप लोग एक चीज़ नोटिस किए थे कि फेज 1 और फेज 2 के लिए अलग अलग यहाँ पर कॉलम बना रहता था। एग्जाम का जो ये कॉलम है, यहाँ पर एक में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए एक कॉलम रहता था, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के लिए, क्योंकि अलग अलग एग्जाम होता था। लेकिन 2024-25 वाले सेशन में AK2 वालों ने सोचा कि हम एक साथ एग्ज़ाम कराएंगे, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का एक साथ एग्ज़ाम कराएंगे। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर देखोगे कोई भी अलग से कॉलम नहीं बनाया, सबके लिए सेम डेट दी है। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले ध्यान से देखो कि यहाँ पर लिखा गया है कि रेंज ऑफ डेट फॉर एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जामिनेशन 24 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच में सबका एग्ज़ाम होगा। जो एकेडमिक कैलेंडर आया था उसके अकॉर्डिंग था कि 24 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फाइनल ईयर का रेगुलर कैरी ओवर सारे पेपर होंगे। लेकिन क्या एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग कुछ हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ किसका एग्जाम हुआ 24 दिसंबर से 30 जनवरी के बीच में? थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का हुआ। और यहाँ तक कि अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है, फर्स्ट ईयर का कैरी ओवर चल रहा है और सेकेंड ईयर का रेगुलर और कैरी ओवर चल रहा है। तो एग्ज़ाम तो होना था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों का भी दिसंबर से जनवरी में, लेकिन एग्ज़ाम कब से शुरू हुआ है सेकेंड ईयर वालों का? 28 फरवरी से। और कब ख़त्म हो रहा है? मार्च में, 20, 22, 25 मार्च के आसपास ख़त्म हो रहा है। तो ये जो एकेडमिक कैलेंडर होता है पूरी तरीके से फेल साबित होता है। इसके अकॉर्डिंग 1% भी कोई चीज़ें नहीं चल रही है। इसमें देखो क्या लिखा गया है कि आपकी कॉपी जो है वो 7 जनवरी से 16 जनवरी तक चेक हो जाएगी, और आपका जो एंड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो 25 फरवरी से मार्च 15 तक आ जाएगा। अब बताओ, जब एग्ज़ाम ही सेकेंड ईयर वालों का ख़त्म हो रहा है 20-25 मार्च तक, तो 15 मार्च तक रिजल्ट कहाँ से आएगा? चलो मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट ईयर वालों की ये लोग बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का जिनका जनवरी में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, उनका क्या 25 फरवरी से मार्च के बीच में रिजल्ट आ जाएगा? तो बिल्कुल गलत है। ये एकेडमिक कैलेंडर पूरी तरीके से फेक नहीं बोलेंगे, ये सही जारी किया गया था, लेकिन 1% भी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली है, क्योंकि सारा सिस्टम उल्टा सीधा हो गया है। अब रिजल्ट की बात करें तो जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का रिजल्ट जो जनवरी में ख़त्म हुआ है, इनका रिजल्ट मिनिमम फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 15 अप्रैल के बाद ही उम्मीद आप लोग लगा सकते हो। पूरा मोटा मोटी अगर बताऊं तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जो भी रेगुलर का रिजल्ट है वो अप्रैल के लास्ट तक आप लोग उम्मीद लगा सकते हो, और जो कैरी ओवर का रिजल्ट है वो मई में उम्मीद लगा सकते हो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का। अब बात रही फर्स्ट ईयर की, तो छोड़ ही दो, फर्स्ट ईयर का कैरी ओवर हो रहा है, सेकेंड ईयर का जो रेगुलर कैरी ओवर हो रहा है, इनका एग्ज़ाम वही 20-25 मार्च के आसपास ख़त्म होगा। तो इनका रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होने के चांसेज है? तो मार्च में इनका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, तो अप्रैल पूरा ले लो, मई ले लो, इनका रिजल्ट मिनिमम 10 जून से पहले नहीं आएगा। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। 20 अप्रैल के बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का रेगुलर कैरी ओवर का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, और जो फर्स्ट ईयर का कैरी ओवर हो रहा है और जो सेकेंड ईयर का रेगुलर हो रहा है, इनका रिजल्ट जून से पहले पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। बात रही फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की, तो फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम मई से पहले कोई उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि मई से पहले फर्स्ट ईयर वालों का एग्ज़ाम कराया जाएगा, क्योंकि उनका सेशन कितना भी कम चलेगा, कम से कम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगर बहुत जल्दी AK2 कराएगा तो भी 15 अप्रैल से पहले पहले नहीं कराएगा फर्स्ट ईयर वालों का रेगुलर का एग्ज़ाम। और रीचेक के रिजल्ट की बात रही, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो रीचेक का अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो रीचेक का फॉर्म भरने के बाद 4 महीने तक, 4 मंथ तक आप लोग आंख बंद करके भूल ही जाओ कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि AK2 का ये बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है कि अगर चैलेंज वैल्यूएशन का फॉर्म डाल दिए हो
तो मिनिमम आपको 4 मंथ का वेट करना पड़ेगा रिजल्ट आने के लिए। आई होप कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और एकेडमिक कैलेंडर के पीछे मत पड़िए कि एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आएगा, एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बाकी कोई और अपडेट आएगी आपको अपडेट करता रहूँगा। अब मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूँ, छोटी बड़ी जो भी अपडेट होगी सब कुछ मिलेगी, क्योंकि इसके पहले मैं 1 महीने टूर पर था तो अपडेट नहीं मिल पा रही थी। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर कहाँ हो, वीडियो नहीं आ रही है। अब डोंट वरी, सारी अपडेट सबसे पहले और सबसे सही सटीक जानकारी आपको नॉलेज फटाफट पर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी जूनियर हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं, उनको भी रिकमेंड करिए हमारे चैनल को और बोलिए कि नॉलेज फटाफट का हिस्सा बने। आई होप कि आप लोग ये करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।